Brahma. I am Daksh and we are from 8th grade. How are your preparation going on for exams as our exams are coming? Actually, I'm feeling very distracted and even I'm not able to concentrate on my exams and I'm very stressed about it. I am also facing same problem. Do you know mental health includes our emotional, psychological and social well-being, while mental illness includes disorder that affect your mood, thinking and behavior. Mental health is a very important topic to focus on because 1 in every 8 people suffer from mental disorder in the world. To guide us regarding this, we have psychologist Urvi ma'am with us to guide us. She's a social activist, counselor, corporate trainer and help such people. Urvi ma'am, welcome to Gajira Trust. Give a big round of applause to Urvi ma'am. So, ma'am, today we have some questions or queries with us, so let's discuss it. Ma'am, can you tell me how do we define a mental well-being? Right. Hello, everybody. So, let's start by talking about what you already just said, that mental well being is a combination of social, emotional, and psychological well being. So, that's exactly what it is. इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन को हम लोग मेंटल वेलबीइंग बोलते हैं. एंड जब कोई भी इंसान अपने स्ट्रेसर से, जैसे आप एग्जाम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो जब हम लोग प्रेशर से, स्ट्रेस से अच्छी तरह से कोप कर पाते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग साइन दैट हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है या फिर हमारी मेंटल वेलबीइंग एक सही दिशा में जा रही है. जब मैं प्रोडक्टिवली काम कर पाती हूँ, जब मैं प्रॉपरली अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाती हूँ, मैं अपनी ज़रूरतें, अपनी नीड्स लोगों को बता पाती हूँ, तो ऑल ऑफ दैट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट ओके माई मेंटल वेलबीइंग इज एट अ गुड प्लेस, राइट. Ma'am, can you tell me some signs and symptoms of bad mental well-being? राइट. सो बैड मेंटल हेल्थ और बीइंग एट अ स्टेट जहाँ पर मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम पर काम करती है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि सपोजेडली मेरा ये वाला जो हाथ है वहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी एक अच्छी जगह पर नहीं है, और ये वाला जो हाथ है यहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी स्पेस में है, राइट. सो वी कीप मूविंग बिटवीन दिस स्पेक्ट्रम कि हम लोग कभी कभी क्राइसिस स्टेट में भी आते हैं जहाँ पे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, वेर वी आर वेरी टायर्ड, वेर वी आर नॉट एबल टू कोप विद द स्ट्रेसर्स ऑफ आवर लाइव्स. And then there is a good space जहाँ पे I'm able to cope with everything. I'm able to manage everything that is happening in my life. I'm able to manage my emotions. बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं उसको मैनेज कर पा रही हूँ, मैं प्यार से लोगों को बता पा रही हूँ दैट ओके आई एम फीलिंग एंग्री एंड दिस इज व्हाट आई नीड, इंस्टेड ऑफ throwing things at them, और इंस्टेड ऑफ बीइंग throwing a tantrum, और इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना, प्लेट फेंक कर उठ जाते हैं, राइट. तो ये दोनों जो स्टेट्स है, हम लोग हमेशा इन दोनों चीज़ों के बीच में मूव करते रहते हैं. सो दैट इज लाइक कि मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम पर काम करती है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैड मेंटल वेलबींग और बैड मेंटल हेल्थ, दैट वुड इन्वॉल्व नॉट बीइंग एबल टू कोप अप विद स्ट्रेस. कभी कभी हमारा जो सबसे पहले जो दो चीज़ें अफेक्ट होती है वो हमारा स्लीप होता है और एपेटाइट होती है, राइट. कि नींद कम आना या बहुत ज़्यादा नींद आना. एपेटाइट इज बेसिकली ईदर नॉट फीलिंग हंग्री एट ऑल और फीलिंग वेरी वेरी हंग्री, राइट. तो ये पहले दो बायोलॉजिकल सिम्टम्स है जो हम लोग देखते हैं, दैट ये दोनों चीज़ें सबसे पहले अफेक्ट होती है किसी भी इंसान की. एंड देन आफ्टर दिस वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. हम लोग आइसोलेट करते हैं, सोशल लाइफ नहीं होती है, बाहर नहीं जा पाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा जल्दी बुरा लग जाना, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जब हम लोग कोप नहीं कर पाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर लाइक सिम्बल्स या फिर साइंस कि ओके हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है या किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है. Thank you. Ma'am, can you say what are some factors that affect mental health positively or negatively? राइट. सो देर आर वेरियस फैक्टर्स जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. अभी इसमें पॉजिटिवली जो अफेक्ट करती है वो ये है कि हमारे पास कैसा सोशल सपोर्ट है, हमारे आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या हम उनके साथ अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर पाते हैं, अपनी जो भी मन में है वो शेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. दैट कुड बी द फर्स्ट थिंग. when there is a lot of stress, for example, that is one of the negative factors कि okay if there is a lot of stress in my life constantly, that is a negative factor that okay ये मेरी mental health को negatively affect कर सकता है. Then there are a lot of other things that okay if I am feeling healthy physically, then I'll be able to cope better with my with the stressors of my life. That is one of the positive factors. One of the other negative factors would be that okay मेरे जो relationships है अपने आसपास के लोगों के साथ वो कैसे है, क्या मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हूँ, उनके साथ बात कर सकती हूँ. वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स विच इज़ काइंड ऑफ अंडरमाइंड या लोगों को नहीं पता है वो है ये है कि जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं. कुछ लोगों में लाइक सम पीपल आर मोर प्रोन टू मेंटल इलनेस, टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कंपेयर टू अदर्स.
राइट। फैमिली सिस्टम्स हमारे आसपास कैसे है, मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, बोथ ऑफ दोज थिंग्स पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों अफेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं कोई तरह का सब्सटेंस यूज़ करते हैं मेरे आसपास जो भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ सम ऑफ माई फ्रेंड्स और समबडी इज डूइंग ड्रग्स अराउंड, सो वुड आई ऑल्सो डू इट, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट दैट, ओके क्या कोई इंसान सब्सटेंसेज यूज़ करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर वेदर माई मेंटल हेल्थ इज़ इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे। फिर जो मेरा काम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा काम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है जिसमें मुझे बार बार अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने काम पर ध्यान देना पड़ता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर विच अफेक्ट्स माई मेंटल हेल्थ, राइट। Ma'am, why is there a need for students to learn about mental well-being? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी सिंपल, राइट। कि हम फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी 8th ग्रेड में हो, इफ़ यू ऑल गो टू like 12th grade, you will have to make a career decision, you will have to make a life decision that okay, मुझे साइंस लेना है, साइंस कॉमर्स आई थिंक यू ऑल डिसाइड आफ्टर 10th, एंड देन यू हैव टू मेक अ करियर डिसीजन दैट ओके व्हाट डू आई डू आफ्टर दिस, राइट। सो अब सपोजिटली हमने उस स्पेक्ट्रम के बारे में बात की। अगर मैं क्राइसिस स्टेट में हूँ या अगर मैं एक ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या मैं सही करियर डिसीजन ले पाऊंगी? व्हाट डू यू ऑल थिंक? नो, राइट। सो दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर, दैट सबसे पहली चीज़ दैट आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हो, जो भी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में करते हो, दैट डिसीजन मेकिंग इज अफेक्टेड बाय योर मेंटल हेल्थ, राइट। तो अगर मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है, अगर मुझे पता है दैट अपने स्ट्रेस से कैसे कोप करना है, ऐसी क्या चीज़ें करनी है जिससे मैं अपनी लाइफ को प्रॉपरली मैनेज कर सकती हूँ, तो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी एंड आई विल बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट होता है खुद को समझना, टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, राइट। That we don't need to do it a lot for the world, but then doing it for myself, that okay, am I able to understand that मेरे साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या फिर अगर मुझे इस समय में सैड फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, दुख फील हो रहा है, वट एवर आई एम फीलिंग, वाई एम आई फीलिंग दैट इमोशन। So studying about mental health or learning about mental health is for self-awareness, that knowing that why am I doing something. Then all of the things that confidence feel करना, self-esteem boost करना, अपने time को manage करना, ये सारी चीज़ें mental health का एक बहुत बड़ा part है, right? For example, मेरे पास एक बार एक client आया था who would complain about procrastination, right? कि मैं जो अपना time है वो manage नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा बस अगर मुझे पता है मेरे पास काम है करने के लिए, फिर भी मैं I'm sleeping, I'm not able to do my work. मुझे पता है that मुझे ये क्लास अटेंड करनी है, but I'm not able to do that, right? So what does this show? That the person's mental health is not at a good place, and that is why they are procrastinating, or that is why they are not able to focus on whatever they should, right? So all of these things are very much affected by our mental health or mental well-being, right? Ma'am, can you guide us regarding measures that students can take to take care of their mental well-being? Okay, so there are certain things that we can do on a regular basis. तो थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। सब लोग बोलते हैं योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, राइट। अब इनमें से अगर हम लोग कोई भी एक भी चीज़ अडॉप्ट करते हैं कि ओके चलो आई विल डू योगा और आई विल डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इससे क्या होता है दैट डोपामाइन रिलीज होता है, राइट। व्हाट डज दिस डू? डोपामाइन इज अ हार्मोन दैट वी हैव इन आवर बॉडी एंड इट इज नोन एज द हैप्पी हार्मोन। बेसिकली कि जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, आफ्टर दैट देयर इज अ डोपामाइन रिलीज इन माय बॉडी एंड इट मेक्स मी फील हैप्पी, इट मेक्स मी फील गुड, राइट। सो मोस्ट क्लाइंट्स और मोस्ट पीपल हु हैव डिप्रेशन, उनको बोला जाता है थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अपने दिन में ऐड करो। सो फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो द फर्स्ट थिंग दैट दे शुड स्टार्ट इज हैव सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन आवर डे, राइट। मोस्टली अभी हम सबका लाइफस्टाइल कैसे हो गया है that eat, sleep, follow our routine, right? We are not exercising, we are not focusing on anything beyond our work. जैसे आप लोगों के लिए पढ़ाई हो गई, for anybody out there, कोई भी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना या anything physical, people don't focus a lot on that. तो सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरा ये दैट फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी आज हमारे लिए चंद्रयान लॉन्च है, राइट। हमारे कंट्री का बहुत बड़ा इवेंट है ये, एंड वहाँ पे लाइक ऑल द पीपल हु आर गोना बी प्रेजेंट देयर, दे आर गोना बी फेसिंग सो मच प्रेशर, राइट, बिकॉज देयर इज गोना बी सो मच स्ट्रेस। सो हर फील्ड में, हर जगह पर जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। बट ये जो कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, ये सिर्फ प्रॉब्लम के टाइम पे यूज करने ऐसा नहीं है, right? We use these coping mechanisms in our day-to-day life to have a reservoir,
राइट जैसे कि रिजर्वायर समझ में आता है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं, राइट कि हमने पानी इकट्ठा करके रखा ताकि समर्स में हमारे लिए वो चीज़ काम आ सके. सो इट्स लाइक दैट ओनली कि क्राइसिस के टाइम पे अगर हम लोग कुआं खोदने जाएंगे तो इट्स नॉट गोना हेल्प अस. सो मैनेजिंग आवर स्ट्रेस इन्वॉल्व्स learning about mental health, involves knowing what to do in our day-to-day regular life. Having a proper sleep cycle, screen time कम होना चाहिए. बहुत ज़्यादा अगर हमारा screen time है तो what does it do? हम लोग अपनी लाइफ को लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, हम लोग कॉन्स्टेंटली फ़ोन में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो इट डैमेजेस आवर मेंटल हेल्थ अ लॉट. सो मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प्स अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. कि जब मैं ऐसे मोड में हूँ, जैसे हम लोग ने स्पेक्ट्रम पे बात की, जब मैं क्राइसिस वाले मोड में हूँ, तो इफ़ आई एम हैविंग दिस रिजर्वॉयर, इफ़ आई एम हैविंग दिस स्पेस इन माई हेड वेयर आई कैन बी लाइक कि ओके चलो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, बट फिर भी मुझे पता है दैट आई एम एक्सरसाइजिंग, आई हैव माई रूटीन, आई हैव लेस स्क्रीन टाइम, आई हैव लाइक अ गुड मेंटल हेल्थ, देन आई नो दैट आई विल बी एबल टू मैनेज वट एवर क्राइसिस इज occurring in my life. Right? Ma'am, can you throw some light on how to deal with peer pressure? Okay, so peer pressure is like one of the most common problem that I mean everybody in your generation, my generation and parents का generation, everybody collectively is facing it, right? कि parents अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से compare करते हैं, हम खुद को दूसरे लोगों से compare करते हैं, आप लोग खुद को दूसरे लोगों से compare करते हो, right? कि okay for example आज किसी का career शायद ज़्यादा तेज़ चल रहा है and मेरा नहीं चल रहा है, तो I keep feeling that okay why is this happening to me, right? But then probably मैंने शायद शुरुआत लेट की है, राइट हम लोग वो फैक्ट भूल जाते हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर पीपल अराउंड अस. सो पीयर प्रेशर से डील करने का सबसे लाइक आई थिंक द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पीयर प्रेशर टुडे इज सोशल मीडिया, राइट कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल आज मेरी एग्जाम है बट किसी और की एग्जाम खत्म हो गई है एंड दैट पर्सन इज गोइंग आउट पार्टिंग एंड मैं देख रही हूँ उनकी फोटोज एंड आई एम फीलिंग जेलस, राइट दैट इज लाइक द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पीयर प्रेशर. फीलिंग अ लॉट ऑफ फोमो कि ओके कोई भी इंसान वो इंसान क्यों पार्टी कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा. फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट कि वो लोग को तो पिकनिक जाने दे रहे हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं जाने दे रहे, थिंग्स लाइक दैट, राइट. सो द बिगेस्ट रीजन फॉर पेयर प्रेशर इज सोशल मीडिया, दैट इज माई ओपिनियन ऑब्वियसली. बट उसके अलावा भी हमें बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे की जाती है दैट हमें बोला जाता है, हमें कॉम्पिटिशन में डाला जाता है, हमें बोला जाता है कि ये बच्चा तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम पढ़ो, राइट ऐसे नहीं बोला जाता कि तुम अपने एडवांटेज के लिए पढ़ो या फिर अपने करियर के लिए पढ़ो या फिर अपनी लाइफ के लिए पढ़ो, राइट. तो इट इज़ अ पॉजिटिव मोटिवेटिंग फैक्टर ऑल्सो कभी कभी कि मुझे लगता है कि ओके चलो ये इंसान इतना कर सकता है तो मैं भी कर लेता हूँ. पॉजिटिवली कभी कभी वो काम करता है, बट देन हमेशा नेगेटिव मोटिवेशन डज नॉट वर्क. सो रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट आपकी अपनी पेस है लाइफ में, आपके अपने गोल्स है एंड सेटिंग दोज गोल्स वेरी स्ट्रांगली, बीइंग लाइक कि ओके चलो आज मुझे डॉक्टर बनना है, किसी और को इंजीनियर बनना है, किसी और को साइकोलॉजिस्ट बनना है, किसी और को आर्किटेक्ट बनना है. सो ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट गोल्स इन लाइफ. हम इनकी जर्नीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सो रियलाइजिंग दैट, और ये चीज़ पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, स्टूडेंट्स, हम सबको कलेक्टिवली याद रखनी पड़ेगी कि आज अगर फॉर एग्जाम्पल इफ लम्हा वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट एंड यू वांट टू बिकम लाइक अ सोशल एंटरप्रेन्योर, राइट, तो आप दोनों अपनी जर्नीज को कंपेयर नहीं कर सकते हो. आप नहीं बोल सकते दैट ओके लम्हा बिकेम एन आर्किटेक्ट सो सून एंड व्हाई एम आई नॉट एबल टू कंप्लीट, व्हाई एम आई नॉट एबल टू रीच माई गोल सो सून, राइट. बिकॉज शायद दोनों की जर्नीज में जिस काम को शायद आपको 5 साल लग रहे हैं उनको 10 साल लग सकते हैं, राइट. इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग. सो रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट हमारे गोल्स अलग है और हमारी टाइमलाइन लाइफ की अलग होने वाली है, राइट. सो एंड रिमाइंडिंग योर पेरेंट्स ऑल्सो, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, सीकिंग दैट सोशल हेल्प, सोशल सपोर्ट. जब भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम जनरली किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, राइट. बट देन रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट ओके आई कैन सीक हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, शेयरिंग आवर फीलिंग्स, शेयरिंग आवर इमोशंस व्हेन वी आर फीलिंग दैट पेयर प्रेशर, राइट. एंड सेइंग नो टू सर्टेन थिंग्स. कभी कभी हमारे साथ क्या होता है दैट ओके किसी ने बोल दिया कि चलो जाना है आज बाहर घूमने जाना है, पार्टी करने जाना है, और मुझे पता है दैट शायद वो मेरी डेडलाइन या मेरे कर्फ्यू से बाहर का समय है या फिर इट इज़ द टाइम वेयर आई शुड बी स्टडीइंग, राइट. बट देन मैं क्या कर रही हूँ दैट बिकॉज आई नो दैट मुझे प्लेजर मिलेगा तो मैं बस चली जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ. बट लर्निंग हाउ टू से नो एट दैट पॉइंट इन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग लाइक कि नहीं आज एक मूवी कम देखूंगा चलेगा, बट देन आई नो मेरी एग्जाम है परसों सो आई नीड टू स्टडी फॉर दैट, राइट. सो हैंडलिंग दैट पेयर प्रेशर प्रैक्टिस के साथ आता है. Saying no comes with a lot of practice, but then starting slowly in life, starting slowly, teaching this to your parents also. Sometimes our parents also don't know these things, so sharing these things with our parents as well, that helps.
How can parents and school ensure that a student's mental well-being is taken care of? So parents and students definitely they are the biggest stakeholders in a person's mental well-being, in a student's mental well-being. तो वो लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि जब हम छोटे होते हैं लाइक व्हेन यू ऑल आर किड्स, तो शायद आप लोगों को जितनी अवेयरनेस नहीं है उतनी पेरेंट्स और टीचर्स और स्कूल को ज़्यादा अवेयरनेस है. तो दे कैन सेट अप लाइक एन ओपन कम्युनिकेशन चैनल कि जिसमें आप लोग उनको सवाल पूछ सके, आप लोग उनसे बातचीत कर सके जब आपको अपने इमोशंस शेयर करने हो. Then other than this, parents can practice a lot of active listening. कभी कभी हमारा क्या आदत हो जाता है that हम लोग mostly hearing करते हैं, हम लोग listening नहीं करते हैं. So basically आप मेरे सामने देख रहे हो, right? But आपका ध्यान कहीं और है, right? So that is the kind of hearing or listening that we do sometimes. Classroom में भी वो तारे ज़मीन पर वो बस बैठ के we are all just looking at the teacher but we are not paying attention to what the teacher is saying. तो एक्टिव या फिर अटेंटिव लिसनिंग में क्या होता है दैट हम लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं. तो ऑल ऑफ इट एंश्योर्स दैट ओके मैंने एक्चुअली सुना कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है, या फिर टीचर के लिए, आपके लिए भी, कि आप लोग जब एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग एक्चुअली समझ पाओगे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं या फिर कोई भी इंसान आपके आसपास क्या बोल रहा है. एंड इट इज़ मच मोर इफेक्टिव ऑल्सो, राइट? So that is something that parents and teachers can do. Other than this, schools can ensure that उनकी जो staff की mental health है वो अच्छी हो. For example, teachers की mental health हो गई, बाकी का जो भी staff member होता है स्कूल के अंदर, because अगर उनकी mental health अच्छी होगी तो वो automatically बच्चों का ध्यान ज़्यादा better तरीके से रख पाएंगे and बच्चों की mental health simultaneously it will be good. Other than this, schools can tie ups with psychologists, can tie up with mental health professionals so that regular check-ins होते रहे बच्चों के साथ. So that कोई भी बच्चा किसी भी समय में कैसा फील कर रहा है, school is aware of that, right? So I was recently talking, like somebody told me that your school has like ऐसे different principals for all of the different sections of the school. So I thought that idea is really very good, right? And similarly, I think that there should be mental health professionals as well for students. That okay, I know that एक इंसान का bandwidth शायद 10 क्लासरूम मैनेज करने का है या 20 क्लासरूम मैनेज करने का है, तो that is उससे ज़्यादा प्रेशर अगर उस इंसान पे डाला जाएगा तो इफेक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगा, right? So it's a good idea to have like these different sets of principals or different sets of staff members to manage certain levels of students. That's a very good system which I liked about your school. Other than this, I think that academic pressure जो बच्चे face करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट स्कूल्स धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में और अवेयर भी हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउ पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, हम लोगों ने इसकी पहले बात किया, तो आई थिंक पेरेंट्स आर ऑल्सो बिकमिंग मोर अवेयर दैट दे शुड नॉट बी कंपेयरिंग देयर किड्स टू अदर पीपल, रिड्यूसिंग दैट academic pressure that students are facing on a regular basis. So yeah, these are some of the steps that I think schools and parents can take. Thank you. Ma'am, what is the importance of social support? Okay, social support को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो लोग हैं. एक इंसान ऐसा है जिसको, दो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब्स में है, ठीक है, एंड एक इंसान ऐसा है जिसकी एक बहुत बड़ी लाइक फैमिली है. When they go back home, they have family to help them out, to take care of them, to help them cook, to clean, everything. There is a family support system there. And एक इंसान ऐसा है जो उसी जॉब में है, but then they don't have a family system, family backing. वो लोग शायद इस शहर में अकेले रह रहे हैं and उनकी फैमिली कोई दूसरे शहर में. दोनों में से क्या लगता है आपको कि दोनों में से स्ट्रेस से बेटर कौन कोप कर पाएगा? Okay. The one who is with family. What do you think, Daksh? Family. The one who is with family, right? So अब इसमें बेसिकली समझिए कि कोई भी इंसान, जब हमारे आसपास लोग होते हैं, एक सोशल बैकिंग होती है, एक सोशल सपोर्ट होता है, तो क्या होता है कि मुझे पता है कि मैं किसी इंसान से बात कर सकती हूँ. शायद मेरे घर में मेरे 5 लोगों से नहीं बनती है, बट एक इंसान तो ऐसा होगा जिससे शायद थोड़ी बनती है. उनके साथ मैं एटलीस्ट अपना दुख बांट सकती हूँ, मैं अपने जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो बता सकती हूँ उनको. आज अगर मुझे ऑफिस से, मैं 10 घंटे दिन में काम कर रही हूँ, मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, एंड आई डोंट हैव अ फैमिली सिस्टम और आई डोंट हैव अ सोशल सपोर्ट, आई डोंट हैव एनीबडी हु आई कैन टॉक टू, हु हेल्प्स मी कुक माई मील्स, हु हेल्प्स मी क्लीन द हाउस, राइट? सो व्हेन ऑल ऑफ दैट हैपन्स, सो दैट इज़ वाई इंडिया में रिलेटिवली जो भी इश्यूज़ है वो कम है बाहर के देशों से. इसीलिए इंडिया में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत बहुत सालों तक महसूस भी नहीं हुई थी. This is recently that we have started adopting a very, very Western lifestyle. That is why the issues are also on the rise, right? So because we have like a close-knit family system, because we have people around us constantly, हमारे आसपास इतने लोग हैं,
राइट. इन इफ यू लुक एट अस एज अ कंट्री ऑल्सो, हमारे आसपास हमेशा लोग हैं, राइट. And connecting with these people, having friends, having family, having like good teaching areas as well, teachers, all of these people, they actually help you out feel better about yourself. आपको कभी कभी आपको जो issues होते हैं वो शायद किसी और को भी feel होते हैं, राइट. जब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, मुझे लगता है कि ओ हाँ मैं अकेली तो नहीं हूँ, वरना हमें कॉन्स्टेंटली कैसा फील होता है दैट ओके आई एम द ओनली वन हु इज फीलिंग लाइक दिस, मैं अकेली हूँ जो ऐसा महसूस कर रही हूँ, राइट. बट देन अगर मेरे आसपास 50 लोग सेम चीज महसूस कर रहे हैं, मतलब आई एम नॉट abnormal or anything, this is a very normal feeling that I'm experiencing, right. Ma'am, what are some stigmas you have come across regarding mental health? So I've come across like a lot of things where people don't want to talk about mental health, or people don't want to really address it as an issue. लोग नहीं बात करना चाहते इस चीज़ के बारे में. So recently अभी ऐसे हुआ था that one kid who is 18-year-old, she reached out to me that मुझे therapy चाहिए. And then she filled out the form and everything, and then the next day she called me and said that मैम मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं कर रही है थेरेपी के लिए. So I wonder that कोई इंसान जब इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, दैट वो सोचते हैं दैट ओके मुझे थेरेपी चाहिए या मुझे किसी प्रोफेशनल से बात करनी है, और फिर उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट ओके मैं तो पागलों की डॉक्टर हूँ, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया. बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग ओपन अप भी हो रहे हैं, चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में लोग धीरे धीरे बात तो कर ही रहे हैं डेफिनेटली. तो देर आर बोथ द साइड्स टू द कॉइन, बट ये जो एक पूरा थॉट प्रोसेस है साइकोलॉजी के अराउंड दैट ओके दिस इज़ नॉट अ राइट फील्ड, या फिर हमें तो मेंटल हेल्थ की कोई ऐसे हमें इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है. आई लेजिट हैड अ पर्सन जिन्होंने ऐसे बोला था दैट डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है. लाइक वो मेरे पास आए थे, ही वॉज अ 45-year-old मैन. वो बोलते हैं कि मेरी बेटी बोल रही है मुझे डिप्रेशन है, मुझे सैड फील होता रहता है, बट वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा सब कुछ होता नहीं है, उसको सिर्फ बोलो कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करे, बाहर घूमने जाए, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, राइट. बट देन इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग, जो लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उसके बारे में बातचीत बहुत कम होती है. इसीलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ के बारे में बात करें, सो दैट द स्टिग्मा इज रिड्यूस्ड अ लिटिल बिट. Ma'am, I would like to ask that there is a lot of stress that people feel in their lives these days. For example, exam stress, work stress, societal stress. What do you think is the reason behind that and how to handle it? Right. सो डेफिनेटली एग्ज़ाम स्ट्रेस हो गया, वर्क स्ट्रेस हो गया, करियर प्रोफेशनल स्ट्रेस हो गया, सोसाइटल प्रेशर हो गया, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लोग आजकल फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल वैसी हो गई है, राइट. दैट वी डोंट स्लीप ऑन टाइम, वी डोंट ईट प्रॉपरली, एंड बेसिक्स जो है हमारे स्लीप और एपेटाइट दोनों बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है. पीपल डोंट एक्सरसाइज, पीपल डोंट डू एनीथिंग that might genuinely help them become better in terms of handling the stress, right. फिर हमारा जो वर्क है, काम जो हमारा है, वो हमारा लाइफ बन चुका है, राइट. जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई उनकी लाइफ बन चुकी है और बड़ों के लिए काम उनका लाइफ बन चुका है. दैट ओके मैं घर जा रही हूँ फिर भी मेरा दिमाग हमेशा ऑन ही है. जैसे कि क्या होता था दैट पहले जब फॉर एग्जांपल जब एग्रेरियन इकोनॉमी थी या फिर जब वर्कफोर्स वाला काम था जहाँ पे हम लोगों का फोकस कैसा था दैट फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा था, और आजकल क्या हो गया दैट मेंटल लेबर बहुत ज़्यादा हो चुका है, राइट. इसीलिए स्ट्रेस भी बढ़ चुका है. फॉर एग्जाम्पल पहले होता था कि चलो मैं फैक्ट्री में जाके काम करके आई, फिर मैं फैक्ट्री में ही छोड़कर आ गई ना. इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं फैक्ट्री को घर पे लेकर आ रही हूँ. बट अब क्या हो रहा है दैट अब मेरा काम ऐसा हो गया है दैट कॉन्स्टेंटली माई वर्क इज ऑन माई फोन. फर्स्ट थिंग तो हमारे पास ये छोटा सा जो डब्बा है वो पूरे टाइम चलता रहता है. एंड दूसरा क्या है दैट मेरा जो काम है वो हमेशा मेरे साथ घर पे आता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग फॉर अ मार्केटिंग एजेंसी, तो मेरा काम क्या हो रहा है एंड आई हैव टू मेक अ मार्केटिंग कैंपेन दैट ओके चलो इस कंपनी का ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कैसे करूंगी मैं लॉन्च. इसमें काम मेरा क्या है, मोस्टली मुझे सोचने का काम करना है. तो मेरा जो भी स्ट्रेस है, मेरा जो भी काम है वो 9 to 5 जॉब में 5 बजे खत्म नहीं हो रहा है. जैसे पहले मैं फैक्ट्री में छोड़कर आ रही थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बार बार सोच रही हूँ. मैं खाना बनाते बनाते भी उसके बारे में सोच रही हूँ, मैं नहाते नहाते भी उसके बारे में सोच रही हूँ, मैं खाते खाते भी उसके बारे में सोच रही हूँ. सो आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग अ लॉट ऑफ मेंटल लेबर, hence the stress is increasing continuously. Some ways to handle it is setting very rigid
slightly rigid boundaries with certain things. For example, अगर मुझे पता है that okay my work day ends at 7 o'clock, जैसे आप लोगों का एक रूटीन होता है, एक स्केड्यूल होता है that okay I know that 10 बजे के बाद मुझे नहीं पढ़ना है, 10 बजे के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं, फ़ोन नहीं यूज़ करना है. Sit with the family, play with the family, play board games, play badminton, play physical sports where you are stepping out of the house, right? So spending time with the people around you is very important, and mostly हमारी life online हो चुकी है. We are always on our phones, always talking to people online instead of meeting them physically. Reducing that and focusing back on meeting people physically and spending time with people physically. That could be one step. Second could be that sleeping on time, eating on time, and eating properly. Junk food, for example, very, very common, very, very normal, very, very natural. It is causing so many biological problems. Still, we are not able to reduce it. If you look at countries like USA, you know that what junk food has done to that country. Like just Google it, read about it, see it. But still, we are following the same patterns because of westernization. So, like reducing all of these things, जो basics है हमारे अगर वो sort हो जाएंगे तो definitely we'll be able to handle the stress better. Setting stricter work boundaries कि okay चलो 7 बजे के बाद अगर मुझे पता है that I can't receive calls from people, it's okay. Like don't do it. अगर मैं अगले दिन 7 बजे फ़ोन उठाती हूँ तो that's all right, right? Setting those stricter boundaries, saying no better, then spending more time with the people around us. All of these are certain ways that can help us manage our stress a little bit better. And yeah, I guess that's it from my end. Thank you so much for coming here and giving your valuable time to us. Thanks for solving our problem. Thank you to Gajera Trust for organizing this wonderful talk show. Thank you, ma'am.